सारे ऋषि बैठे हुए हैं, सत्संग का एक सत्र चल रहा है नैमिषारण्य में, जहां पर कथाएं होती रहती हैं। उन ऋषियों के समक्ष आकर के जो सूत जी आए तो सारे ऋषियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और उन ऋषियों में सबसे आगे बैठे हैं प्रधान श्रोता बन के सौनको व्रवीत, सौनक जी महाराज। तो भाई सौनक जी प्रधान श्रोता क्यों बन गए? कोई खास बात थी? बोले कथा मृत रसा स्वाद कुशला। आज समय बड़ा विलंब पे हैं हम लोग, बस कुछ क्षण थोड़ा सा चर्चा करके वाणी को विराम दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मंगलाचरण की भगवत चर्चा तो हो ही जाए। सारांश में सौनक जी में क्या खूबी थी, क्या क्वालिटी थी, क्या अच्छाई थी, क्या विशेषता थी? बोले ये थी कि कथा मृत रसा स्वाद कुशला, कथा रूपी अमृत को पीने में कुशल थे। किसी ने कहा कथा सुनने में भी कुशलता की जरूरत है। बोले बड़ी जरूरत है। क्यों? बोले सती ने भी कथा सुनी थी और कथा समझ में नहीं आई तो शरीर छोड़ के भस्म हो जाना पड़ा, शरीर जल के भस्म हो गया। कथा अमृत रसा स्वाद कुशला शौनको व्रवीत। तो सौनक जी महाराज कथा अमृत पीने में कुशल थे। कैसे कुशल थे? कुशल का मतलब क्या होता है? बोले कथा जो भी श्रवण करे वो कितना भी विद्वान हो, लेकिन विद्ध होने के बाद भी अज्ञ होकर सुनना चाहिए। क्यों? बोले अगर आप अपनी विद्वता लेकर के कथा सुनेंगे तो आपकी बाल्टी पूरी पहले से ही भरी है, तो फिर कहाँ कथा समाएगी? तब तो फिर तोल मोल ही करेंगे बैठ के। हनुमान जी महाराज कथा के सबसे बढ़िया श्रोता और पहले श्रोता। यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी कथा सुनने पहले आ जाते हैं। और हनुमान जी केवल कथा श्रोता नहीं है, हनुमान जी वक्ता भी हैं। हनुमान जी ने कथा कही है। आप लोग जानते हैं नहीं जानते? कहाँ कथा कही है? नहीं जानते? हनुमान जी ने कथा कही। कहाँ कही? जब अशोक वाटिका में माता सीता सशोक बैठी थी तो माता सीता के शोक को दूर करने के लिए राम चरण गुण बर नहीं लागा, राम चरण गुण बर नहीं लागा, राम चरण गुण बर नहीं लागा, राम चरण गुण बर नहीं लागा। सुनतई सीता के दुख भागा, सुनतई सीता के दुख भागा, सुनतई सीता के दुख भागा, सुनतई सीता के दुख भागा। जैसे हनुमान जी ने राम कथा कहनी शुरू की, सीता जी का दुख भाग गया। ऐसे वैसे कथावाचक नहीं है, कथा कहा कि सुनतई सीता के दुख भागा। ये तो कथा विशेषता होगी। और जब सुनने बैठते हैं तब रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी कैसे हैं? बोले कथा कहते हैं तो दुख दूर भाग जाता है, और जब सुनते हैं तो सीता राम जी हृदय में मन बसिया। अब भागवत में आगे आप सुनेंगे कि बोले भागवत किसे दोगे? भागवत क्या है? तो बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात द्रवमृत संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। कौन कौन पिएगा? बोले रसिका भूय भावुक। कथा कौन सुनेगा? बोले रसिका। और हनुमान जी कौन है? रसिया। श्रोता नहीं है। श्रोता तो तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सोता, एक श्रोता। श्रोता होते हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं, आते हैं सुन के इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। सोता क्या होते हैं? बोले आकर कहीं खंबा देखिए उसी टेक लगा करके सो जाते हैं। असरौता कौन होते हैं?
बोले जो आकर के बीच बीच में बात काटा करें, अरे ये कौन सी कथा, हमने यहाँ वो सुना वहां वो सुना, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या हो कैसे। श्रोता तो ना हनुमान जी श्रोता है, न सोता न श्रोता है, कौन है? रामचरित सुनवे को रसिया। रसिया तो यहां सौनक जी कौन है? बोले सौनक जी रसिया, तो उन्हें प्रधान श्रोता बना दिया गया। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए सौनक जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, सूत जी ने कहा, बोले महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। हे सूत जी महाराज, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, संसार रूपी अंधकार को तो सूरज भगवान दूर कर देते, लेकिन हृदय में बड़ा अंधकार पड़ा है। अपना पराया, किसका माल लूट लें, किसका क्या कर दें, क्या बुरा करें, क्या अच्छा करें। कलयुग का जो कलुषित मानव है, मंदा सुमंद मतो मंद भाग्या हो पद्धता, बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा, तो क्या करे जिससे आपकी कृपा उसे मिले। और आप हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। उस ज्ञान की एक छोटी सी किरण हमारे हृदय पे डाल दीजिए। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तत्पदाधुना। कौन सा ऐसा साधन है जिसे सरलता से भगवान को प्राप्त किया जा सके। लेकिन महाराज एक निवेदन है। क्या? बोले कथा न सुनाइएगा। कथा नहीं सुनोगे? बोले नहीं बाबा, कथा न सुनाइए। आप लोग कह रहे होंगे जब सौनक जी मना कर रहे हैं तो हम काहे को सुना। बोले नहीं, सौनक जी आगे क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सौनक जी ने कहा कथा ना सुनाइए, कथा सारम। कथा सुनाएंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा हो जाएगी। कथा क्या है बोलिएगा कि हमारी बुद्धि के ऊपर से निकल काम करे। रसायन मतलब दवाई, जो कर्णपुटों के अंदर से जाके हृदय के तिमिर को ध्वस्त कर दे। महाराज, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रो स्वपदम प्रयक्षति गुरु प्रीता वैकुंठ प्रिय दर्शन। किसी को चिंता मणि मिल जाए तो जो चिंतन करे वो प्रकट हो जाए। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, जो सोचे वो मिल जाए। लेकिन महाराज, चिंता मणि और कल्प वृक्ष में भी वो क्षमता नहीं कि भगवान के स्वरूप का दर्शन करा दे। साक्षात आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की कृपा है, और गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरे। जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए, तो सरकार आपके ऊपर तो गुरु की कृपा है, तो आप हमें आज ऐसा कोई सार सुना दीजिए कथा का जिससे जन्म मरण का बंधन ही छूट जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये संसार क्या है? संसार का जीव क्या है? बोले जैसे कोई अजगर हो, अजगर के दांत पे कोई चिड़िया बैठी हो तो वो कब तक जीवित रहेगी? बोले जब तक वो अजगर अपना मुख नहीं बंद कर लेता। बोले यही स्थिति हम लोगों की है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे। कब कौन चला जाए कुछ पता नहीं। इसके बाद भी व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, और मरना कोई चाहता नहीं। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। एक बूढ़ी मैया थी, बुजुर्ग थी, बेटा जवान था। लोगों ने बहुत मेहनत करती थी, थक जाती थी। लोगों ने बूढ़ी मैया से कहा बेटे की शादी करा लो अम्मा, बहू आ जाएगी सेवा करेगी। बोले ठीक है, शादी करा लिया, बहू आ गई। अब आजकल की बहू अब 8 बजे के बाद सो के उठने वाली, समस्या बढ़ गई। अब बहू के आने पे बूढ़ा मैया को और सेवा करना पड़े। बूढ़ी मैया को दीपावली का दिन आया, बूढ़ी मैया पूरे घर में झाड़ू लगाई और एक बोरा कचरा निकला। पूरा कचरा इकट्ठा करके माथे पे हाथ रख के बैठी है।
कि बताओ शादी की, बहू आई, इसके बाद हमारा काम और बढ़ गया। सोचे थे बहू आएगी कुछ काम घटेगा, ही तो बढ़ गया। मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते कि आके मुझे उठा लें। कहना ही था कि यमराज बगल से निकल रहे थे किसी को लेने के लिए, सुन लिया। बोली अरे बूढ़ी मैया बुलाया हमें। बोले आप कौन हो? बोले हम यमराज है, चलना है क्या? बूढ़ी मैया ने कहा अरे जाओ बाबा जाओ, वो तो कभी कभी ऐसे कह देते हैं, हमको मरना वरना नहीं है। अरे बाबा, अरे नाती हो जाए, नाती का जनेऊ हो जाए, ब्याह हो जाए, नतियों की शादी हो जाए, उसके लड़के बच्चे हो जाए, बाबा फिर मरेंगे, आप जाओ। अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता, हाँ? तो मरना कोई चाहता नहीं। और संसार का नाम क्या है? बोले इसका नाम क्या है? बोले संसार संस्कृति, संसारा सरकता रहता है। बोले पिछली बार बाबा जी थे, कहाँ गए? बोले सरक गए। कहाँ सरक गए? बोले बाबा जी अपने धाम को गए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? घर में रह करके ही घर के झंझावात ना लगे, मुक्ति कैसे मिलेगी? सूत जी ने कहा सुनो, मैं तुम्हें सारे शास्त्रों का सार ही सुना देता हूं। कौन सा सार महाराज? बोले भागवत जी की कथा। और ये साधारण कथा नहीं है। जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय हुआ कि 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव जी ने ये कथा उन्हें सुनाई और उनकी मुक्ति हो गई।